मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे विगोर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के करिश्मा रिसर्च सोयाबीन सीड्स के बारे में। जी हां दोस्तों, करिश्मा रिसर्च सोयाबीन सीड्स के इस बैग के बारे में, इस सोयाबीन के बारे में आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में, और इसको आपको किस तरीके से उपयोग करना है इसके बारे में बताएंगे। इसकी डोज कितनी लेनी है, प्रति एकड़ कितना इसको उड़ाई करनी है, और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी कितनी किलो में इसकी पैकिंग आती है, और किस हिसाब से आपको पूरी विधि समझाएंगे कि आपको इसकी उड़ाई करते समय किन किन बातों की विशेषताएं ध्यान में रखनी है, और इस सोयाबीन में दूसरी सोयाबीनों से क्या अलग महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या अलग विशेषताएं हैं, ये सारी जानकारियां देंगे आपको वीडियो के मध्य के हिस्से में। और सोयाबीन की उड़ाई करते समय या विशेष रूप से करिश्मा सोयाबीन की उड़ाई करते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, क्या तरीके हैं जिससे आप पैदावार और ज्यादा अच्छी निकाल सकते हैं, उन सब के बारे में जानकारी देंगे वीडियो के अंत में। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में, और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर वीडियो से वैल्यू मिले, जानकारी अच्छी लगे, तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए। आप ये लाइन पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर, कम समय में 4 दाने वाली भरपूर फलियां देने वाले बीज। जी हां दोस्तों, एक सोयाबीन की फली में 4 दाने, सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक सोयाबीन की फली में 4 दाने। जी हां दोस्तों, यही विशेषता है कि करिश्मा रिसर्च सोयाबीन सीड्स का जिस प्रकार ये बैग चमक रहा है, ये कट्टा चमक रहा है, उससे भी ज्यादा चमकदार जब आपकी सोयाबीन की फसल खेत से निकल के आती है तो इस बैग से भी ज्यादा चमकदार होती है। और एक फली में 4 दाने वाली ये सोयाबीन का बीज है दोस्तों, और भरपूर फलियां देने वाले बीज, मतलब एक पौधे में, एक तने में बीज की जो फलियां हैं, वो भी सोयाबीन की जो फलियां हैं वो भी बहुत ज्यादा रहती है, और इसी वजह से इसकी पैदावार बहुत ज्यादा आती है। और आगे क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी डोज बता देते हैं, इसकी मात्रा के बारे में जानकारी दे देते हैं। जी हां दोस्तों, 27 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी उड़ाई करनी है। 27 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, ना ज्यादा कम लेनी है, ना इससे ज्यादा बीज आपको लेना है। और इसको आसानी से आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कंपनी ने इसकी पैकिंग भी दोस्तों 27 किलो की ही रखी है। जी हां दोस्तों, ये जो बैग आपको दिख रहा है, इसकी पैकिंग 27 किलो के हिसाब से ही है, तो आपको एक बैग 1 एकड़ में लेना है। और अब इसकी जानकारियां देते हैं आपको, इसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। जी हां दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप ध्यान से इसकी एक एक बारीकी से जानकारियां सुनते जाइए, देखते जाइए। ये कम समय में फसल देने वाली प्रजाति है। जी हां दोस्तों, विशेषकर सोयाबीन लगभग 110, 120 दिन तक, 130 दिन तक भी सोयाबीन आती है। सोयाबीन की पूरी जो कटाई होती है वो लगभग 120, 130 दिन तक होती है, लेकिन ये बहुत कम समय में आपको इसकी पैदावार निकलकर आ जाती है। क्यों आती है और कितने दिन में आती है, ये आपको बताएंगे वीडियो के अगले हिस्से में। यह बीज 3-4 दाने वाली भरपूर फलियां देता है। जी हां दोस्तों, एक फली में 3 से 4 दाने आ जाते हैं, और 4 दाने, बहुत कम ऐसी सोयाबीन होती है जिसमें 4 दाने आते हैं, और इसी वजह से इसकी पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी आती है। यह बीज कम अवधि व कम बारिश में अधिक फसल देता है। जी हां दोस्तों, अगर बारिश की अगर मौसम में बारिश की खेंच है, मतलब बारिश अगर कम है या फिर बारिश अगर ज्यादा आ गई है, तो भी
इस सोयाबीन के बीज में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और आपकी फसल खड़ी रहती है, लहलहाती रहती है और जल्दी से मुरझा के झुकती नहीं है। यह अपना पूर्ण उत्पादन 90 से 95 दिन के भीतर दे देता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 महीने में आप बीज की उड़ाई से लगाकर तीसरे महीने के लास्ट दिन तक आप फसल को काट सकते हैं। 90 से 95 दिन में ये पूरी तरीके से पक जाती है और ये बहुत कम समय है। सोयाबीन में इससे कम समय में अभी तक कोई भी बीज ऐसा नहीं आया है जो इससे कम समय में जल्दी से पक जाए और पूरी पैदावार, पूरी अपनी क्षमता के साथ में ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे पाए। 4 दाने वाली फलियां ज्यादा होने की वजह से उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा आता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो फली पौधे में बहुत ज्यादा होती है और उन फलियों में दाने भी 4-4 लगते हैं। इसी वजह से जो इसका उत्पादन है, जो इसका पैदावार है, वो बहुत ज्यादा आती है और लगभग अगर हम नॉर्मल सोयाबीन जो हम बाजार से सोयाबीन लेते हैं या हमारी खुद की सोयाबीन हम करते हैं, उससे 1.5 से 2 गुना पैदावार भी आ जाती है अगर परिस्थितियां और मौसम आपके अनुकूल हो, आपकी फसल के अनुकूल हो तो। क्योंकि इसका उत्पादन जल्दी आ जाता है, जिस कारण खेत नमी को काम में लेते हुए हम अगली फसल की भी जल्दी बुआई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ये विशेषता इसलिए इसमें जुड़ जाती है कि आप साल में 3 फसल भी ले सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप जल्दी से इसका पैदावार ले लेते हैं, मतलब मान लीजिए आप तीसरे महीने 3 महीने में ही इसकी पैदावार ले लेते हैं, तो आपको जो वो 1 महीना लास्ट का बचता है जो खराब होता है, अगर आप दूसरी नॉर्मल सोयाबीन करते हैं या अन्य कोई फसल करते हैं, तो वो 1 महीने का आप यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। जैसे कि आप सरसों की बुआई कर सकते हैं सितंबर या अक्टूबर के महीने में, क्योंकि सितंबर तक अगर आप जुलाई में भी इसको बोते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरी तरीके से ये कट जाएगी और अक्टूबर से आप नई फसल की बुआई कर सकते हैं। और वो जो अक्टूबर की फसल है उसको भी आप जल्दी से पैदावार लेके तीसरी फसल की तैयारी, जो गर्मी की फसल हम बोलते हैं, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप साल में 3 फसल भी इससे ले सकते हैं अगर आप इस सोयाबीन का उपयोग करते हैं तो। ये करिश्मा रिसर्च सोयाबीन सीड्स ही ऐसी सीड्स है, ऐसा बीज है जिसकी पैदावार 90 से 95 दिन में आप ले सकते हैं और इसी वजह से आपको आगे की फसल भी करने में बहुत ज्यादा आसानी मिलती है। आगे और इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं दोस्तों। इसका तना बहुत मोटा होता है, लगभग अंगूठे जितना मोटा इसका तना होता है, जिस कारण ये जल्दी झुकती नहीं है और फसल की कटाई में देरी हो भी जाए तो भी दाना खिड़ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक तो इसका तना जो होता है वो बहुत मोटा होता है, लगभग अंगूठे से भी ज्यादा मोटा होता है। इस वजह से जब परवाई चलती है, जब हवा चलती है, तब भी ये आड़ा नहीं पड़ता, ये झुकता नहीं है। और अगर लास्ट में हम ज्यादा गर्मी हो जाती है, बारिश अगर जल्दी खत्म हो जाती है और गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाती है, तो भी इसका दाना खिड़ता नहीं है, क्योंकि इसका तना है जो पूरे पौधे को संभाल लेता है। इसकी जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक जाती है, जिससे कि पौधा कम बारिश या अधिक बारिश में भी मजबूती से खड़ा रहता है। मतलब दोस्तों, इसकी जड़ें, ये हमने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है कि इसकी जड़ें हमने देखा हुआ है लगभग 1.25 इंच तक जड़ें अंदर रहती है और इसी वजह से जब कम बारिश भी होती है तो भी पौधा मुरझाता नहीं है, पौधा झुकता नहीं है, और ज्यादा बारिश हो जाए तो भी पौधा गलता नहीं है, जल्दी से झुकता नहीं है। और इसीलिए इसमें जो इम्यूनिटी पावर है, इसकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी कारण है कि इसकी जो पैदावार है वो सामान्य सोयाबीन से बहुत ज्यादा आती है। अगर ज्यादा धूप और गर्मी में भी फलियां जल्दी से नहीं चटकती है। ये हमने बता दिया है कि तना मोटा होने की वजह से, जड़ी गहरी होने की वजह से और रिसर्च वैरायटी होने की वजह से इसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत ज्यादा है और इसी वजह से फलियां जल्दी से चटकती नहीं है, जल्दी से खिड़ती नहीं है।
अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती है तो इसकी अधिकतम पैदावार 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ है। विशेष परिस्थितियों में दोस्तों हमने ऐसे भी फार्मर से हम मिले हैं जो 20 क्विंटल तक पैदावार निकाल रखे हैं 1 एकड़ में करिश्मा सीड्स की, लेकिन हम यहां पर ये क्लेम नहीं करते। हम 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ तो आसानी से आप इसकी पैदावार ले सकते हैं अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ या सूखा नहीं पड़ता है तो, या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा किसी भी तरह की नहीं आती है। मौसम और विपरीत परिस्थितियां अगर बिल्कुल अनुकूल रहती है फसल के तो आप आसानी से 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हैं। उर्वरक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक और फफूंदीनाशक, ये मतलब तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स या तमाम तरह की जो भी दवाइयां या किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक खाद आपको उसी रेशो में उसी प्रकार इस्तेमाल लेना है जैसे कि आप नॉर्मल सोयाबीन में इस्तेमाल लेते हैं। जैसे कि जब खरपतवार का समय होता है, खरपतवार नियंत्रण का समय होता है, तब आपको खरपतवार नियंत्रण की दवाई करनी है। जब कीट लगते हैं तो कीटनाशक करना है, जब फफूंद लगती है तो फफूंदीनाशक करना है, और आप जो भी आप दवाई डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें दवाई कोई अलग टाइप की डलती है या और कुछ अच्छा या और कोई महंगी महंगी दवाइयां डलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप नॉर्मल सोयाबीन में, जो बाजार में दूसरी सोयाबीन या आपके घर की सोयाबीन आप करते हैं, उसमें जो दवाइयां, उसमें जो खाद डालते हैं, वही दवाइयां, वही खाद आपको करिश्मा रिसर्च सीड्स में डालनी है। और पौधे की लंबाई 60 सेंटीमीटर तक होती है। जी हां दोस्तों, इसकी जो पौधे की लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि जल्दी से पौधा हवा के कारण गिरता नहीं है। और जानकारियां आपको दे दें दोस्तों, फसल में फूल 35वें दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं और 45 से 50वें दिन तक फलियां दिखने लग जाती है। 35वें दिन से ही दोस्तों आपको फूल दिखना शुरू हो जाता है और 45 से 50वें दिन तक तो आपको फलियां भी दिखना शुरू हो जाती है, फलियां बनना भी शुरू हो जाती है। तो आप इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि जो हम कह रहे हैं कि 90 से 95 दिन में तो आपको सोयाबीन को ही काट के घर पे ले आना है और बहुत अच्छे से अगली फसल की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी खेत खाली हो जाते हैं। सामान्य सोयाबीन की तुलना में इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये रिसर्च सीड है, इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा साइंटिस्ट रिसर्च के बाद में, संशोधन के बाद में बनाया गया है और इसी वजह से इसका ऑयल परसेंटेज सामान्य सोयाबीन से बहुत ज्यादा आता है। और इसी वजह से मंडी में या खुले बाजार में जब आप इसको बेचने जाते हैं तो इसका भाव आपको बहुत अच्छा मिलता है, इसका मूल्य आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ऑयल परसेंटेज के हिसाब से ही तेल मिल वाले या अन्य कोई भी व्यापारी आपकी फसल को लेता है, किसी भी तरह के तिलहन की फसल को लेता है। इसके दाने चमकदार होने के कारण इसका ज्यादा मूल्य मिलता है। जहां दोस्तों ऑयल परसेंटेज ज्यादा आता है, दाना चमकदार रहता है, पैदावार बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी है, फसल निरोगी रहती है और सबसे बड़ी बात है बीज की मात्रा भी आपको कम लेनी है। मात्र 27 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका ओढ़ना है, तो हर जगह से आपको फायदा है दोस्तों, लागत में भी फायदा है और वापस जब सोयाबीन पैदा होके आती है तब तो बम्पर ही बम्पर फायदा है। फसल निरोगी होने के कारण पैदावार सामान्य सोयाबीन से ज्यादा आती है और आपका दवाई का और उर्वरक का खर्चा भी बचता है, क्योंकि फसल में रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी होती है। अच्छे परिणाम के लिए बीज उपचार का प्रयोग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, चाहे जैसे कि हम सामान्य सोयाबीन को बीज उपचार करके ओढ़ते हैं, वैसे ही आप करिश्मा रिसर्च सोयाबीन सीड्स को भी बीज उपचार करके ओढ़ सकते हैं। चाहे आप इंसेक्टिसाइड से संबंधित बीज उपचार करें या फंजीसाइड से संबंधित करें, वो आप पर निर्भर करता है, जैसे आपके खेत की कंडीशन है। लेकिन अगर आप बीज उपचार करके ओढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा और ये इसका
100% उत्पादन करके देगी। इसका 100% रिजल्ट आपको आएगा, जो इसकी पूर्ण जो गति है वो आपको मिलेगी। कम समय और अधिक पैदावार के लिए संशोधित बीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनको लंबे समय की रिसर्च के बाद अच्छी गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। जी हां दोस्तों, अब जो जमाना आया है, अब जो सदी है वो रिसर्च सीड्स की है। चाहे सोयाबीन हो, चाहे अन्य कोई भी सीड हो, आपको हमेशा रिसर्च सीड ही बोना चाहिए। उसका कारण यह है दोस्तों, एक तो ये वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया होता है और इसमें 8-10 साल की रिसर्च लगती है, और ये ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इन सीड्स को करते हैं तो आपकी लागत ओढ़ते समय भी कम आती है, और जब आप इनकी पैदावार लेते हैं तो इनका आपका जो मुनाफा है वो सामान्य सोयाबीन से 1.5 से 2 गुना ज्यादा आता है। मेहनत भी कम लगती है दोस्तों, समय बहुत कम लगता है, दवाइयों और दूसरी तमाम परिस्थितियों में इसकी जो लागत है, इसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा कम आता है पैदावार निकालने का। तो दोस्तों ये थी इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। जी हां दोस्तों, आपको जब भी करिश्मा रिसर्च सोयाबीन सीड्स की उड़ाई करनी है तो ये सावधानियां ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हां दोस्तों, कतारों की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब जो हम सोयाबीन की कतार, जैसे हम सोयाबीन को बोते हैं तो जो उनके बीच में गैप होता है, जैसे इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो गैप है वो 30 से 45 सेंटीमीटर का मिनिमम गैप होना चाहिए, ताकि हवा, पानी, धूप अच्छे ढंग से पौधे को मिलती रहे और जो पास में नमी है खेत में वो नमी बरकरार रहे और पौधा उस नमी के द्वारा ही जी पाता है, उस नमी के द्वारा ही पानी को खींच पाता है। तापमान 25 से 30 डिग्री होने पर ही बुआई करनी है। जी हां दोस्तों, ज्यादा गर्मी में, ज्यादा धूप में, या जब बारिश पूरी नहीं पड़ी हो, बारिश की खेंच हो, तो आपको इसको बोना नहीं है। जब तापमान, मौसम का तापमान या आपकी खेत का तापमान लगभग 25, 30, 35 डिग्री हो, तभी आपको सोयाबीन को बोना है। 50 किलो प्रति एकड़ डीएपी के साथ मिलाकर बीज की बुआई करनी है। जी हां दोस्तों, 1 एकड़ में 1 डीएपी का बैग मिलाना है, मतलब 50 किलो डीएपी का बैग आपको मिलाना है। तापमान दोस्तों, जैसा कि आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री से कम हो तो ही उपयोग में लेना है, आप 35 तक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको नमी का पर्याप्त ध्यान रखना है। नमी अगर नहीं है खेत में तो बीज नहीं ओढ़ना है। नमी अच्छी होगी तभी आपका बीज पैदावार बहुत अच्छी निकाल कर देगा। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उचित नमी का ध्यान रखें। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, नमी जितनी अच्छी होगी, मतलब 10 सेंटीमीटर तक नमी होनी चाहिए, तब आपको बीज का उपयोग करना है। बीज उपचार करके बीज की बुआई करनी है। बीज 2.50 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक गहरा बोना है दोस्तों। बीज बुआई के समय हाथ में दस्ताना, हाथ के जो दस्ताने हैं और मुंह पे मास्क जरूर लगाए रखना है, क्योंकि आपको अपने बीज के साथ साथ में, अपनी खेती के साथ साथ में आपके शरीर का भी ध्यान रखना है। और अगर आपने बीज उपचार करके बीज को ओरा है, ज्यादा गर्मी है, और तो इस वजह से आपको मुंह का मास्क जरूर उपयोग में लेना है और हाथ में दस्ताने भी लगाए रखने हैं। बीज बुआई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है। घर से ही अच्छा आहार लेकर, अच्छा भोजन लेकर, पूरे बढ़िया आराम से खाना खाकर ही आपको बीज का उपचार करना है। ज्यादा गर्मी में बीज नहीं ओढ़ना है दोस्तों। पैकेट का पूरा उपयोग करने के बाद में पैकेट को आपको नष्ट कर देना है, चाहे दवाई का पैकेट हो, चाहे करिश्मा का कट्टा हो, या किसी भी तरह का कोई भी दवाई, खाद, बीज का उपयोग करने के बाद में जो खाली पैकेट, खाली बोतल, खाली टिन का डब्बा
या खाली थैली या खाली किसी भी तरह का कट्टा हो, उसको नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गड्ढा खोद के आपको गाड़ देना है। अन्य किसी भी उपयोग में उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आशा करते हैं दोस्तों ये सारी सावधानी आप अक्षरशः अमल में लाएंगे सोयाबीन की उड़ाई करते समय, और ये सारी जानकारी आपको इसीलिए ध्यान में रखनी है जब भी आप करिश्मा रिसर्च सोयाबीन सीड्स की उड़ाई करें तो ये सारी जानकारियां आपके जहन में रहें। ये थी तमाम जानकारियां करिश्मा सीड्स के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे विगर एग्रीटेक सीड्स के विगोर 11 रिसर्च सोयाबीन सीड्स के बारे में। जी हां दोस्तों, विगोर 11 एक नए जमाने का नए तरह का सोयाबीन का बीज है, और इसके बारे में विस्तार से और व्यापक रूप से आपके सामने वीडियो लाएंगे जिसमें जानकारी देंगे कि क्यों जरूरी है आपको अच्छी खेती करने के लिए विगर 11 सीड्स का बीज। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। अगर वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें। अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर करें, और वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।